जोशा 26 की काउंसलिंग तुम्हारी स्टार्ट हो चुकी है। काफी सारे बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि भैया हमारी नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो गई है, ठीक है, हमारे पास कॉलेजेस का ऑप्शन एक आध दो बढ़ गए हैं, तो हमें किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, या फिर मुझे पता ही नहीं है कि चॉइस फिलिंग होती क्या है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे। तो तुम्हें अगर ये नहीं पता है कि चॉइस फिलिंग इसको कहते हैं, किस तरीके से कर रहे होंगे, तो वो भी समझा रहा हूँ। प्लस आईआईटीज का एक तुम्हें प्रेफरेंस दे रहा होगा कि किस आईआईटी को तुम्हें किस ऑप्शन में किस प्रेफरेंस में फिल करना है। इसके अलावा तुम्हारे को किस एनआईटी को किस प्रेफरेंस में फिल करना है, साथ में किस ट्रिपल आईटी को किस प्रेफरेंस में फिल करना है। तो सारी चीजों को तुम्हें इन डिटेल समझा दे रहा होगा। ये एक वीडियो अगर तुम देख लेते हो तो तुम्हें कहीं भी यूट्यूब पे कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी चॉइस फिलिंग हो जा रही होगी। तुम्हें समझ में आ जा रहा होगा कि चॉइस फिलिंग होती क्या है, करते कैसे हैं, प्रोसेस क्या हो रहा होता है। और तुम्हें यहाँ पे एक आध मैंने इमेज आई लगाई हुई है किसी बच्चे की, उसको भी तुम्हें देख के समझा दूंगा तुम्हें किस बेसिस पे अपनी चॉइस फिलिंग करनी है और कौन कौन सी गलतियां हैं जो तुम्हें नहीं करनी है। हर साल बच्चे कर दे रहे होते, बाद में आते परेशान होते हैं और हम भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि देखो जोसा के साथ प्रॉब्लम ये है कि जोसा में सिर्फ और सिर्फ एक राउंड में चॉइस फिलिंग होती है, यानी कि फर्स्ट राउंड में जो आप चॉइस फिलिंग करोगे वो कंसेक्यूटिवली आपके फिफ्थ राउंड तक काउंसलिंग में चल रही होगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो राउंड वन की चॉइस फिलिंग होनी चाहिए वो बहुत सटीक तरीके से, वो बहुत परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए, वरना हम काउंसलिंग से बाहर हो जा रहे हैं, फिर जो एक अच्छी सीट मिल जाती है वो नहीं मिल पा रही होगी। लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक बच्चा हमारे पास आया था जो आईआईटी को गलत फिल कर दिया था। अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपने गलत फिल कर दिया, आपका राउंड वन का अलॉटमेंट आ गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। और आईआईटी के साथ प्रॉब्लम यह है कि आईआईटी सिर्फ और सिर्फ आपको जोसा में मिलती है। चलो एनआईटीज में तुमने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया होता तो एनआईटी तुम्हें सीसैप राउंड की काउंसलिंग में मिल जा रही होगी, बट स्टिल तुम कंप्रोमाइज कर रहे होगे ब्रांचेस के साथ। बट अगर तुमने जोसा में आईआईटी में गलती कर दी, तुम्हारे कुछ नहीं मिल रहा होगा, तुम बाद में रिग्रेट कर रहे होगे सिर्फ। तो तुम्हें ये वीडियो एंड तक देखना है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई कॉलेज को लेकर कंफ्यूजन है, काउंसलिंग को लेकर कंफ्यूजन है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे। साथ में तुम्हें यहाँ पे जोसा का प्रेडिक्टर दे दिया है, जोसा का चॉइस फिलिंग टूल दे दिया है। सिर्फ अपनी रैंक एंटर करोगे, अपनी कैटेगरी डालोगे, वो तुम्हारी एक चॉइस फिलिंग का ऑर्डर बना के दे रहा होगा। उसके बेसिस पर अपनी चॉइस फिलिंग में हेल्प ले लेना। साथ में अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे हेल्प चाहिए जोसा की चॉइस फिलिंग में, तो 1-to-1 मेंटरशिप की लिंक भी दे दी है, जा करके इनरोल कर लेना अपने आप को, ठीक है। अब जोसा की चॉइस फिलिंग पे आ जाएंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं यहां पे आता हूं। हमारे पास ना इस तरीके के पोर्टल आ रहा होगा जो हम चॉइस फिलिंग करने जा रहे होंगे। ऑल इंस्टीट्यूट टाइप में हम जाके देखेंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा, हमारे पे आईआईटी का ऑप्शन होगा, आईएससी का ऑप्शन होगा, ट्रिपल आईटी का ऑप्शन होगा, एनआईटी का ऑप्शन होगा, जीएफटीआई का ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे प्रोग्राम्स में देखेंगे। प्रोग्राम्स में मतलब ये है कि हमारे पास जो भी ब्रांचेस वगैरह है ना, वो सब यहाँ पे शो हो जा रही होगी, ठीक। अब इसके बाद अगर हम इस तरीके से आएंगे और हमारे पास इस तरीके से सारी चीज सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से सारा ऑप्शन हो जा रहा होगा। अब हमें ना यहाँ पे 600-700 चॉइसेस मिल रही होंगी, ठीक है। 600-400 चॉइसेस में से अब हमें यहाँ पे अपनी फील्ड चॉइसेस दिखानी है, बनानी है, और इसके बेसिस पे हमारी चॉइस फिलिंग हो रही होती है। एक चीज का ध्यान रखना कि हमेशा जो चॉइस फिलिंग तुम्हारी होगी वो टॉप टू बॉटम होगी, टॉप टू बॉटम। मतलब जो पहले नंबर पे चॉइस है सबसे पहले वो चेक होगी, फिर दूसरे नंबर की चॉइस चेक होगी, फिर तीसरे की चेक होगी, फिर चौथे की चेक होगी, फिर पांचवे की चेक हो रही होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे मान लो हमें ऑर्बिट रांची ऐड करना है, तो हम यहाँ पे ऐड क्लिक करेंगे, वो अपने आप यहाँ पे आके ऐड हो जा रहा होगा। जो भी हम ऑप्शन यहाँ से ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पे आके ऐड होता जा रहा होगा। और अगर हमें यहाँ पे जो हमने ऐड कर रखा है इसमें कोई चीज ऊपर नीचे करना है तो हम ऊपर अप डाउन कर भी सकते हैं, रिमूव करना है रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से करने के बाद हम एक पूरा हमारा पेज आ जा रहा होगा, उसको हम डाउनलोड कर लेंगे, उसको देख लेंगे कि कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहा है हमने उसमें, और अगर वो गलती नहीं करी है तो फिर हम जाके चॉइस फिलिंग को लॉक करेंगे मॉक सीट अलॉटमेंट 2 के बाद। 2 के पहले हम जो है लॉक नहीं कर रहे होंगे, हम मॉक सीट अलॉटमेंट 2 के बाद ही लॉक करेंगे अपनी चॉइस फिलिंग को। इस चीज का ध्यान रखना। अब हम आ जाते हैं कि तुम्हारी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए। देखो, और तुम्हारे मैंने इसलिए टूल भी दे दिया तुम्हें। देखो, सिंपली इस टूल पे जाना, यहाँ पे क्या करना, अपनी रैंक एंटर करना। सपोज तुम्हारी रैंक 15,000 आ रही है, ठीक है। हमने 15,000 की रैंक एंटर कर दी। कैटेगरी मैंने क्या चूज करी, मैंने कैटेगरी चूज कर ली ओपन, ओपन कैटेगरी चूज करी। एग्जाम मैंने जेईई में चूज करा। जो बच्चे आईआईटी से चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं उनके लिए आईआईटी का अलग से बना दिया है, ठीक है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे जितनी भी चॉइसेस है ना वो लोड हो जा रही होंगी। इसके वजह से तुम क्या करोगे, सिलेक्ट यूजिंग एआई करोगे। सिलेक्ट यूजिंग एआई करने के बाद जनरेट चॉइस लिस्ट पे जाओगे और यहाँ पे तुम्हें 3 कलर में चॉइसेस दिख जा रही हैं। रेड वो जो तुम्हें नहीं मिल सकती हैं, येलो वो जो तुम्हारे पास चांसेस हैं, और ग्रीन वो जो तुम्हारे पास कन्वर्ट हो सकती है। देखो यहाँ पे हमारे पास ये आ रही है ग्रीन में और ये हमारे पास ग्रीन में आ जा रहा होगा। अब इसमें हम कुछ चीज अगर चाहें तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और अगर हम कुछ गलत फिल करते हैं तो ये हमें इंडिकेट, जैसे मान लो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ गलत चॉइस फिलिंग कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे इंडिकेट भी कर रहा है दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, और हम इसको ऑटो सॉर्ट करके सही कर सकते हैं, इसका सेव कर सकते हैं और इसके बेसिस पर अपनी चॉइस फिलिंग को इजी कर सकते हैं। तो ये जाकर के यूज करें, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम आ जाते हैं आईआईटीज के ऊपर कि हमारा आईआईटीज का प्रेफरेंस क्या होना चाहिए चॉइस फिलिंग करने का। देखो, सबसे पहले हम आईआईटी बॉम्बे को रखते हैं, ठीक है।
अब मैं तुम्हें एक इन जनरल प्रेफरेंस दे रहा हूं, हो सकता है तुम्हारी प्रेफरेंस थोड़ी सी अलग हो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेना, बट इन जनरल बच्चे के लिए प्रेफरेंस यही रहती है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, हैदराबाद, बीएचयू, इंदौर, आईएसएम धनबाद, ठीक है, रोपड़, मंडी, पटना, गांधीनगर, जोधपुर, भुवनेश्वर, जम्मू, तिरुपति, पलक्कड़, भिलाई, धारवाड़, गोवा, ठीक है, तुम्हारी ये प्रेफरेंस रहेगी। अब अगर तुम्हें आईएससी को प्रेफर देना है तो मैं बोलूंगा अगर तुम्हारे रिसर्च में इंटरेस्ट है तो टॉप 5 आईआईटीज के बाद तुम आईएससी बैंगलोर को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारा आईएससी में इंटरेस्ट है, तुम्हारा रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो खड़गपुर के बाद तुम जो है उसको प्रेफर कर सकते हो। बहुत बच्चे आईआईटी दिल्ली के बाद भी प्रेफर कर रहे होंगे, तो वो देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे दिल्ली को मद्रास से रिप्लेस कर दे रहे होते हैं, तो ये भी तुम देख सकते हो। जैसे जो साउथ का बच्चा है वो आईआईटी मद्रास को प्रेफर कर रहा होता है, वो दिल्ली नहीं आना चाहता है, तो तुम दिल्ली मद्रास में भी इंटरचेंज कर सकते हो, तुम कानपुर खड़गपुर में भी इंटरचेंज कर सकते हो, बट सीक्वेंस तुम्हारा ऑलमोस्ट यही रहता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद हम टीयर 1, टीयर 2, टीयर NIT3 एनआईटीज को समझो। पहले कौन कौन से टीयर 1 एनआईटीज है, कौन कौन से टीयर 2 एनआईटीज है, कौन कौन से टीयर 3 एनआईटीज। क्योंकि देखो आईआईटी तो ठीक है, बट जब हम एनआईटी में आते हैं ना, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, और एनआईटीज में सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस फिलिंग होती है, क्योंकि एनआईटीज में सबसे ज्यादा ऑप्शन हमारे पास होगा, ठीक है। तो टीयर 1 एनआईटी में अगर मैं बात करूंगा तो ट्रिची, सूरतकर, वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद, कैलीकट, जयपुर, नागपुर, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, सूरत, ये हमारा इसमें आ जाएगा। मैं एनआईटी दिल्ली को टीयर 2 में ही रखता हूं, ठीक है। एनआईटी दुर्गापुर, जमशेदपुर, भोपाल, जालंधर, हामिरपुर, सिलचर, रायपुर, पटना, आईएसटी शिवपुर, एनआईटी गोवा, आंध्र प्रदेश। टीयर 3 में एनआईटी उत्तराखंड, पुडुचेरी, मेघालय, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अगरतला, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, श्रीनगर। ये हमारी ट्रिपल टीयर 3 एनआईटीज हो जा रही होंगी। रीजन इनका सिंपल सा है, किस बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, फैसिलिटीज, फैकल्टीज, प्लेसमेंट्स और बच्चों के रिव्यूज, इसके बेसिस पे हमने इसको 3 टीयर में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद हम आएंगे कि हमारा एनआईटीज का प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, किस बेसिस हम प्रेफर कर रहे होंगे। देखो सिंपल सी चीज है, सबसे पहले हम एनआईटी ट्रिची को प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक। सूरतकल, वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद। अब बहुत सारे बच्चे जो नॉर्थ के होंगे वो एनआईटी इलाहाबाद को प्रेफर करेंगे, साउथ के जो बच्चे होंगे वो एनआईटी कैलीकट को प्रेफर करेंगे, तो वो तुम देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जयपुर, नागपुर, दुर्गापुर, कुरुक्षेत्र, भोपाल, जमशेदपुर, सूरत, दिल्ली, सिलचर, ठीक है। एनआईटी जालंधर। अब यहां पे एक सवाल आता है कि अगर तुम्हें नॉर्थ ईस्ट नहीं जाना है तो तुम एनआईटी सिलचर हटा देना, ठीक है। एनआईटी सिलचर हटा देना, तुम उसको एनआईटी जालंधर से रिप्लेस कर देना, ठीक है। सिलचर यहां से हटा देना, जालंधर, पटना, हामिरपुर, रायपुर, श्रीनगर, मेघालय, अगरतला, पुडुचेरी, गोवा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है। अब अगर सपोज फॉर एग्जांपल तुम्हें अगरतला नहीं जाना है, तुम्हें मेघालय नहीं जाना है, तुम्हें पुडुचेरी नहीं जाना है, तुम्हें सिक्किम नहीं जाना है, तो तुम क्या कर सकते हो, एनआईटी उत्तराखंड को ऊपर ले आ सकते हो, एनआईटी आंध्र प्रदेश को ऊपर ले आ सकते हो, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश को ऊपर ले आ सकते हो। अगर तुम्हें जाना है तो डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है, उसकी बेसिस तुम उसकी प्रेफरेंस को अपनी बना सकते हो, ठीक है। बट सीक्वेंस ये रहता है डिपेंडिंग अपॉन जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास मोर देन 15,000 20,000 स्टूडेंट का डेटा होता है हर साल, उसके बेसिस पे हम ये डेटा बना रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रिपल आईटीज में आ जाएंगे। ट्रिपल आईटीज में बात करूंगा तो सबसे पहले इलाहाबाद, लखनऊ, ग्वालियर। ट्रिपल आईटी हैदराबाद अलग से अपना काउंसलिंग करवाता है और ट्रिपल आईटी बैंगलोर भी, ठीक है, तो इन दो को हटा देना। ट्रिपल आईटी जबलपुर, श्री सिटी, नागपुर, गुवाहाटी, पुणे, कांचीपुरम, वडोदरा, कोटा, भोपाल, सूरत, कोटायम, उना, धारवाड़, सोनीपत, रांची, तिरुचिपल्ली, भागलपुर, कल्याणी, रायचूर, कर्नूल, अगरतला, मणिपुर, वडोदरा, ठीक है। ये तुम्हारा सीक्वेंस होगा। इसका ट्रिपल आईटी नया रायपुर है, वो तुम्हारी जीएफटीआई है, तो जीएफटीआई में हम उसको कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें तुम इलाहाबाद, लखनऊ, ग्वालियर रख सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे शायद जबलपुर नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है, तो तुम जबलपुर को रिप्लेस कर सकते हो पुणे से, ठीक। पुणे, गुवाहाटी, नागपुर, जहां पे तुम्हें कंफर्टेबल हो तुम उससे रिप्लेस कर सकते हो। फिर तुम्हारे पास श्री सिटी का ऑप्शन आ जाता है, नागपुर का ऑप्शन है, गुवाहाटी है, पुणे है, कांचीपुरम, वडोदरा है। अब हो सकता है तुम कांचीपुरम नहीं जाना चाहो, नॉर्थ का बच्चा कांचीपुरम नहीं जाना चाहता शायद, तो वो वडोदरा, कोटा, भोपाल का देख लेगा, ठीक है। ट्रिपल आईटी भोपाल अभी एनआईटी भोपाल में ही चल रहा है, तो ये तुम्हें देखना है, ये तुम्हें ध्यान रखना है कि ये अभी तुम्हारा इसका अलग से कैंपस नहीं हुआ है, बन रहा है, बट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, शायद अगली बैच से स्टार्ट हो जा रहा होगा, ठीक है। सूरत, कोटायम तुम्हारे पास ऑप्शन है, ट्रिपल आईटी ऊना है, धारवाड़ है, सोनीपत, रांची, ट्रिची हो गया, भागलपुर हो गया, कल्याणी, रायचूर, कुर्नूल, अगरतला, मणिपुर, वडोदरा, ये तुम्हारा प्रेफरेंस हो जा रहा होगा। अब देखो, तुम्हें ये समझना है कि हम चॉइस फिलिंग करते किस तरीके से हैं। देखो, चॉइस फिलिंग होती ये है कि तुम्हारे पास ये कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक,
और अगर तुम्हें जोसा में 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जोसा में गलती कर रहे होते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के वहां से एनरोल कर लेना। कोई बच्चे गलती कर रहे होते तुमको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, यही हम चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, देखो चॉइस फिलिंग का मतलब ये होता है कि तुम एक प्रेफरेंस अपनी बनाते हो, इस प्रेफरेंस को तुम कंप्यूटर सिस्टम को देते हो, वो तुम्हारी प्रेफरेंस को एनालाइज करता है, देखता है तुम्हें कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, उसके बेसिस से तुम्हें यहाँ पे एक अलॉटमेंट आ जा रही होती है। ठीक है, पूरा ये हमारा प्रोसेस हो रहा होता है। बट अगर हमने, क्योंकि हमारे पास यहां पे चॉइसेस मोर देन 600 चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल रहने वाली हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास 600 से प्लस चॉइसेस हैं और उसमें से हमें कुल मतलब 100-150 चॉइसेस ही काउंसिलिंग करनी है, क्योंकि देखो 150-200 चॉइसेस ज्यादा तुम फिल करोगे तो फिर तुम्हारे पास ना तुम कंफ्यूज होते जाओगे। ठीक है, तुम कभी भी सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर ही नहीं पाओगे अगर तुमने 200-250 ज्यादा चॉइस फिलिंग कर दी तो। ठीक है, तो तुम्हें वो 200-250 चॉइसेस में एकदम एक्यूरेट रखनी है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, लास्ट उनको मान लो एनआईटी कुरुक्षेत्र अलॉट हुआ था उस रैंक पे, उन्होंने देखा वो एनआईटी कुरुक्षेत्र सबसे पहले भर देंगे। नहीं भाई, भरना ही नहीं है, हमें उसके पहले की भी एनआईटी कुछ फिल करनी है। हमें देखने शायद ठीक है, हो सकता है हमें एनआईटी टीची सीएससी नहीं मिल रहा हो 15,000 की रैंक पे, बट हमें जो एनआईटी कुरुक्षेत्र के ऊपर वाली जो एनआईटीज हैं 2-3, उसको अपने ऑप्शन में लेके चलना है, वहां की ब्रांचेस को अपने ऑप्शन में लेके चलना है। वो कभी कभी कट ऑफ चेंज हो जा रहा होता है, कभी कभी ओबीसी सपोज जो कैटेगरी वाला हो सकता है कि कैटेगरी पे तुम्हें मिल जाए, तुम्हारी एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी पे लास्ट से कोई बच्चा रहा नहीं हो उस रैंक पे, तो तुम्हें आपकी मिल जाए। तो ये सारा खेल होता है, तुम्हें अपनी प्रेफरेंसेस एकदम एक्यूरेट भरनी है कि टॉप से लेके बॉटम तक बीच में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है, अगर तुम्हें वो मिल जा रहा हो तो तुम रिग्रेट कर रहे हो। एक भी कॉलेज हम ऐसा फिल नहीं करेंगे, कोई गलत नहीं करेंगे। ब्रांचेस के साथ बहुत ध्यान देंगे कि ठीक है, बहुत जगह तुम कंफ्यूज हो गए कि भैया बहुत जगह सीएससी एआई ब्रांच होगी, बहुत जगह बीटेक इन एआई होगा, बहुत जगह बीटेक इन एआईएमएल होगा, कभी कभी तीनों ही ब्रांच एक ही कॉलेज में होगी। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि हम क्या प्रेफरेंस फॉलो कर रहे होंगे। ब्रांच को तुम्हें एक प्रेफरेंस समझा देता हूं कि देखो, ब्रांच हमेशा सीएससी कोर, ठीक है, फिर सीएससी की एआईएमएल वाली जो ब्रांचेस होती हैं, एआई डेटा साइंस हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद सीएससी की एआई, इसके बाद अगर वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआईएमएल वाली ब्रांचेस हैं वो हम प्रेफर करेंगे, एआई वाली ब्रांचेस प्रेफर करेंगे। इसके बाद सीएससी की डेटा साइंस, फिर साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, ठीक है, आईओटी, ये वाली ब्रांच प्रेफर कर रहे होंगे। तो हमारा सीक्वेंस ये फॉलो हो रहा होगा। इसके बाद फिर हम ईसी पे आएंगे, ईसी, फिर ईसी की एक वीएलएसआई डिजाइन आता है, वीएलएसआई डिजाइन आता है, ठीक है, ये वाली ब्रांच हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी पूरी की पूरी प्रेफरेंसेस अपनी बना रहे होंगे, फिर हम इसके नीचे वाली जो ब्रांचेस उनको प्रेफर कर रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चॉइस फिलिंग, बार बार बोल रहा हूं, गलती मत करना दोस्त। ठीक है, और मैं लाइव सेशन वगैरह करता रहता हूं, लाइव सेशन में हम तुम्हारी चॉइस फिलिंग वेरीफाई कर रहे होते, फ्री ऑफ कॉस्ट वेरीफाई कर रहे होते। तो कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन में ऑन करके रखना, तो जब मैं लाइव आ रहा हूँ तुम्हें पता चल जा रहा होगा। और चॉइस फिलिंग वहां पे आके मुझसे एक बार वेरीफाई भी करवा लेना। अगर तुम लाइव सेशन में चाह रहे हो, तुम्हारे पास मेंटरशिप वगैरह में एनरोल करने का चांस नहीं है, तो तुम वहां पे वेरीफाई कर सकते हो। बट कैसे भी करके जो करना है करना, बट चॉइस फिलिंग सही तरीके से करना, उसमें गलती मत करना, वरना तुम बाद में रिग्रेट कर रहे होगे। इसके अलावा कोई डाउट आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारे पास प्रोफाइल फॉर्म दिया है, उसको फिल करके पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं रिप्लाई सबका कर दे रहा हूँ कि तुम्हारे जो भी डाउट आ रहे हैं काउंसलिंग को लेकर, चॉइस फिलिंग को लेकर, मैं हर बच्चे का रिप्लाई कर दे रहा हूँ। और मैंने तुम्हें समझा दिया आईआईटीज का प्रेफरेंस क्या होगा, एनआईटीज का प्रेफरेंस क्या होगा, ट्रिपल आईटीज का प्रेफरेंस क्या होगा। एक डिटेल वीडियो और बनाऊंगा जीएफटीआईज के ऊपर अलग से कि टॉप 10 जीएफटीआईज कौन कौन सी हैं, उसमें कौन कौन से तुम्हें कॉलेजेस लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। तो जीएफटीआई का वीडियो का वेट कर लेना, कल या परसों में तुम्हें जीएफटीआई का वीडियो भी मिल जा रहा होगा, तो उससे भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के लिए काउंसिलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो मैं चैनल पर चल जाएगा, तुम्हें इतना करना है बस कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।